अब उसके लिए सबसे पहले समझना है कि हमारे पास गिम्बल के कितने पार्ट्स हैं जिनको हमें असेंबल करना है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट हमारे लिए कौन सा होगा? ठीक है, चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से एक गिम्बल पे कैमरे को सेट कर सकते हैं और उसमें किस तरीके से आप स्टेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। पहले तो आपको बेसिक बेसिक कुछ आपको गिम्बल से रूल समझने होते हैं। ये गिम्बल मोटर्स पे चलने वाली एक मशीन है। चल बेसिक तरीके से हमारे पास गिम्बल के 6 पार्ट्स हैं जिनको हमें असेंबल करना है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट हमारे लिए कौन सा होगा? वो होगी हमारे लिए बेस प्लेट, जिसको हम कैमरे के सेंटर पॉइंट पे टाइट करेंगे। अब ठीक है, अब इसके लिए सबसे मेन चीज, जब आप बेस प्लेट लगाते हैं तो बेस प्लेट की जो अलाइनमेंट है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए कैमरे की लाइन से। फिर उसके बाद हमारी ये दूसरी बेस प्लेट, जिसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बेसिक इसको लॉक को ओपन करना है, स्लाइड करना है, सेंटर में रखना है और टाइट कर देना है, एडजस्ट होगी। तो ये हमारा ऐसा पूरा जो हमारा ये लेंस होता है, ये लेंस को सपोर्ट देने का काम करेगी ये बेस प्लेट। अब उसके बाद हमारा पूरा मेन गिम्बल, जिसके अंदर हमारी 1 2 3 मोटर्स हैं। इस पे हम सबसे पहले लगाएंगे बैटरी, बैटरी टाइट कर देंगे। उसके बाद हम इसका लगाएंगे स्टैंड। अब जैसे हमारे पास ये RS4 है, तो या तो आप पोर्ट्रेट में सेट कर सकते हैं या तो लैंडस्केप में सेट कर सकते हैं। जैसे ये लैंडस्केप प्लेट है, अगर इसको मैं लैंडस्केप यहाँ पे लगा दूंगा तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट कैमरा आएगा, तो हम लैंडस्केप, यूट्यूब वीडियो, ये सब चीज़ों के लिए हम शूट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें पोर्ट्रेट चाहिए तो इसी प्लेट में नीचे ऐसे ही क्लैम्प्स हैं जो हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और ये पोर्ट्रेट के लिए सेट हो जाएगा। अभी हम बैलेंसिंग कुछ नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम सारी चीज़ों को अटैच करेंगे। हमने सारी चीज़ों को अटैच कर दिया। अब इसके बाद हम जो लॉक्स हमने लगाए हैं, एक एक लॉक को ओपन करेंगे और इसकी बैलेंसिंग सही करेंगे। सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको एडजस्ट करने चाहिए कैमरा के टिल्ट एंगल्स को। अगर ये ज़्यादा आगे रहेगा तो ये देख रहे हैं आगे की तरफ टिल्ट है, अगर इसका वजन पीछे की तरफ रहेगा तो ये पीछे की तरफ टिल्ट है। इसको हमको रखना है सेंटर में, कि ये ना आगे हो ना पीछे। ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा, सेंटर पॉइंट पर इसको कर देंगे लॉक। ठीक है, फिर इसके बाद इसको अनलॉक कर लिया। फिर हम आइए सेकंड मोटर। अब यहाँ सर इसका लॉक ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो इसका हम लॉक ओपन करेंगे, जिधर भी साइड टिल्ट होगा उसके ऑपोजिट साइड में हम वेट को शिफ्ट करेंगे। वेट हमने शिफ्ट कर लिया, सेंटर पॉइंट पे सेंटर ले गया। फिर उसके बाद हमारी आती है थर्ड मोटर। अब हमारी बारी आती है कि हमारे कैमरे का हमें वेट प्रॉपर तरीके से एक सेंटर पॉइंट पे शिफ्ट करना है। अभी ये शिफ्ट नहीं हुआ है, अभी ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये एकदम बीच में आके रुक जाएगा, किसी जगह पे पॉइंट स्टक नहीं होगा। लेकिन गिम्बल में माना जाता है कि जब आप सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करेंगे तो गिम्बल एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी आप इसको छोड़ेंगे उस पॉइंट पे ये रुक जाना चाहिए। तो अभी इसमें हमें यहाँ पे जो क्लैंप है इसको हमें ऊपर पुश करना है। अब हमें एक पॉइंट मिला, हम गिम्बल कहीं पर, अब खुद सोचिए कि ऐसे पॉइंट पे गिम्बल को रोका जा सकता है जब उसका वेट तो एकदम सेंटर में होना चाहिए। ये रोकने का के लिए हमें एकदम परफेक्ट पॉइंट चाहिए रहता है, बैलेंस होना चाहिए सारे सारे वेट एक जगह पे, कि इस पे सबसे कम इसके मोटर पे वजन आए। अब यहाँ पे हम जब लॉक खोलेंगे फिर उसके बाद हम इसको ऐसा रोटेट करेंगे तो हमारे कैमरे का जितना वजन है, हमारे जब उसको हाथ से टच करके देखेंगे उतना वजन हमारे हाथ ही में नहीं आएगा, क्योंकि वो वजन सारा का सारा एक पॉइंट के थ्रू, एक शायद सेंटर ऑफ मास होता होगा, इस टाइप की कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज करके ये पूरे के पूरे मोटर्स पूरे वजन को समझेगी और उसको एक प्रोसेसर में देगी, जिससे यहाँ से मशीन अपने हिसाब से सोचेगी कि इस मोटर पे कितना कितना वेट आ रहा है और कितना हमें उसको पावर देनी है, जिससे वो एक सेंटर पॉइंट पे स्टेबल रहे, जिससे हम चाहे हम आगे हों या पीछे हों तो कैमरे का आगे पीछे कोई मोशन ना चेंज हो। तो ये काम सारी मोटर्स करती है, ना कि हमारे हैंड्स होता है। हैंड से हम उसको एक डायरेक्शन देते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन जो काम कर रही हैं वो यहाँ की मोटर्स हैं, वो हमें स्टेबिलिटी देती हैं जो हम कैमरे में जब हम सिनेमैटिक को शूट करते हैं।